नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों रीजनिंग से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को कैसे लिखा जाता है। तो इसको देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें किस तरह किया गया है। देखिए इसमें कौन सा है, सेम अक्षर है, इसमें भी आर है, ओ है, एम है, ई है। तो सेम अक्षर इसमें भी है, एम है, ओ है, आर है, ई है। तो इसको किस तरह लिखा है इसमें ध्यान से देखना है। तो देखिए आर जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे एक के सामने क्या है, आर है, एक के सामने आर, फिर दो है, फिर दो के सामने क्या है, ओ है, दो के सामने ओ, फिर तीन है, तीन के सामने क्या है, एम है, फिर उसी तरह चार है, फिर चार के सामने क्या है, ई है, चार के सामने ई। तो इसको देखिए इसमें क्या किया है, किस तरह लिख दिया है। देखिए इसमें किस तरह लिख दिया है, क्या किया है, तीन लिख दिया पहले, और क्या किया है, 3 2 1 4 इस तरह लिख दिया है। तो मतलब क्या किया है, देखिए तीन के सामने क्या था, तीन के सामने एम था, तीन के सामने क्या है, एम है, तीन के सामने एम है। उसी तरह दो के सामने क्या है, ओ है, उसी तरह दो के सामने ओ है। एक के सामने क्या है, एक के सामने आर है, एक के सामने आर है। उसी तरह अब चार के सामने क्या है, ई है। तो क्या है, देखिए ई है, इसको भी इस तरह मतलब लिख दिया है। तो इसमें भी इसी तरह कर देना है। क्या करना है, इसमें भी इसी तरह कर देना है। कर लीजिए इसी तरह। क्या करना है, डी के सामने क्या है, डी के सामने 1 है, और ए के सामने 2 है, और आर के सामने 3 है, और ई के सामने 4 है। तो इसको किस तरह करेंगे, 3 3 2 1 4, इसको इसी तरह लिखेंगे। क्या करना है, 3 2 1 4 इसी तरह लिख देना। अब क्या कर, देखिए तीन के सामने क्या है, तीन के सामने आर दिया हुआ है, तीन के सामने आर दिया हुआ है। उसी तरह दो के सामने क्या है, ए दिया हुआ है, दो के सामने ए दिया हुआ है। उसी तरह अब एक के सामने क्या है, एक के सामने डी दिया हुआ है। उसी तरह अब क्या है, चार के सामने क्या है, ई दिया हुआ है। मतलब इस तरह यह लिखा जाएगा, क्या है, आर ए डी ई। तो देखिए आर ए डी ई ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, मिसिंग नंबर, यहाँ पे कौन सी संख्या है, इसको ध्यान से देखना है। तो क्या करना है, देखिए क्या है, इसमें 2 और 3 को अगर जोड़ने के बाद 4 नहीं हो रहा, मतलब 2 3 जोड़ने के बाद कितना होता है, 5 हो जाता है। तो इसमें भी ध्यान से देखिए, मतलब बीच की संख्या किस तरह आया, बीच मतलब 24 और 39 को किस तरह लिखा गया है। तो क्या करेंगे, 20 और 2 को क्या करना है जो कि 24 आ जाए। तो देखिए 20 और 2 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। तो क्या हो गया, मतलब 22 हो रहा है, तो इसमें इस तरह नहीं होगा। तो चलिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में अगर 20 को जोड़ देंगे तो 24 हो रहा है। तो इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना है, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। मतलब इसी तरह इसमें करना। अब 4 का कितना होता है, 4 का स्क्वायर, 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 40 को जोड़ देंगे तो 16 में 40 को जोड़ने के बाद कितना होता है, 16 में 40 को जोड़ने के बाद 56 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 56 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में 56 दिया हुआ है। तो डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम से है। क्या है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। मतलब क्या है, सही वेन आरेख देखिए, पुरुष है, पिता है, इंजीनियर है। तो क्या है, पुरुष है, पिता है, इंजीनियर है। तो पुरुष, पिता भी क्या है, पुरुष है, इंजीनियर भी क्या है, पुरुष है। तो सबसे पहले क्या करना है, पुरुष का वेन डायग्राम बना लेना है, पुरुष का बना। अब क्या है, पुरुष के अंदर क्या है, पिता भी क्या है, पुरुष ही है, और इंजीनियर भी पुरुष है। तो क्या करना है, पुरुष के अंदर एक
ये बना लेना है, ये हो गया पिता, और इंजीनियर भी क्या है, पुरुष ही है। तो इसको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, मतलब इस तरह का। तो क्या इस तरह का वेन डायग्राम देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर से, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार, मतलब क्या अगर माह के 3 शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, मतलब क्या अगर माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो देख लीजिए क्या है, मंगल क्या है, 5 को क्या है, मंगल है, 5 को मंगल है, फिर उसमें से एक अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को सोमवार हो जाएगा, फिर उसमें से भी एक अधिक कर देंगे तो 3 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, फिर उसमें से एक अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, फिर इसमें से भी एक अधिक कर देंगे तो 1 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह हुआ 1 तारीख को पहला शुक्रवार, 1 तारीख को क्या हुआ, पहला शुक्रवार, और उसमें से एक सप्ताह जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को इसमें जोड़ देती है, एक में 7 को जोड़ने के बाद कितना होता है, 8 हो जाता है। तो 8 को क्या हो गया, दूसरा शुक्रवार हो गया, 8 को दूसरा शुक्रवार हो गया, 8 को क्या हुआ, 8 को दूसरा शुक्रवार हो गया, फिर इसमें से भी एक सप्ताह और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 को क्या हो जाएगा, तीसरा शुक्रवार हो जाएगा, 15 को तीसरा शुक्रवार हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी इसको मालूम करना है। तो क्या करना है, 3 दिन बाद अगर कह रहा है तो इसमें क्या करना है, एक और प्लस कर देना है, क्या करना है, 3 दिन बाद मतलब एक दिन अधिक करके जोड़ना है। तो इसमें क्या करना है, 4 को प्लस कर दीजिए, 15 में 4 को प्लस करने के बाद क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। तो देखिए 19 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा लिखावट में गलती है क्योंकि उंगली से ही लिख रहे हैं। चलिए आप अच्छी तरह से समझ गए हैं क्योंकि बातों से ही समझ जाते होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसा लिखा, मतलब कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखिए, लव को क्या है, इसको मतलब अक्षर का ज्ञान रहना चाहिए। इसमें मतलब एल कितना नंबर पे है, ओ कितना नंबर पे आता है और भी कितना नंबर पे आता है। तो देखिए एल कितना नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। उसी तरह ओ कितना पर आता है, 15 नंबर पे आता है ओ। इसी तरह भी कितना पर आता है, 22 नंबर पे आता है। उसी तरह ई कितना पर आता है, 5 नंबर पे आता है। तो इसको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 15 और 12 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 15 और 27, 27 और 22 को जोड़ने के बाद 49, 49 और 5 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 54। और 54 देख लीजिए क्या आया, 54 आया। और 54 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 का आधा कर देने के बाद 27 हो जाता है। मतलब इसको इस तरह लिखा है। तो इसमें भी इसी तरह कर देना है। क्या करना है, देख लीजिए सी कितना नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। ओ कितना पर आता है, ओ 15 पे। और एम कितना पर आता है, एम 13 पे। अब ई कितना पर आता है, 5 पे। अब सभी को जोड़ देना है। 15 और 3 को जोड़ने के बाद 18, 18 और 13 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 31, 31 और 5 जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 36, 36 का आधा कर देने के बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 36 का आधा करने के बाद 18। तो 18 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि लाइक करिए जरूर। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।